नमस्कार। याज्ञवल्क्य स्मृति का जो व्यवहार अध्याय है उसमें हमने दाय विभाग प्रकरण पढ़ लिया था। अब हम पुत्रों के प्रकार के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने औरस पुत्र, पुत्रिका सुत, क्षेत्रज, गूढ़ज, कानिन, अक्षत, क्षत और दत्तक पुत्र के बारे में चर्चा कर ली है। आज हम क्रीत और विक्रीत इन पुत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 131 कहती है कि क्रीतस्ताभ्यां विक्रीत कृत्रिमशा स्वयं कृत दत्तात्मा तो स्वयं दत्तो गर्भे विन्न सहोडज। क्या कहा? ताभ्याम माता पिता के द्वारा विक्रीत बेचा गया कृतश्च कृत पुत्र कहलाता है। स्वयं कृत कृत्रिम सा और स्वयं द्वारा बनाया गया पुत्र कृत्रिम कहलाता है। माता पिता के द्वारा बेचा गया पुत्र क्रीत पुत्र कहलाता है और स्वयं के द्वारा बनाया हुआ पुत्र कृत्रिम पुत्र कहलाता है। स्वयं दत्तो तु दत्तात्मा, स्वयं को पुत्र के रूप में किसी ने अर्पित कर दिया है तो ऐसे स्वयं को पुत्र के रूप में अर्पित करने वाला दत्तात्मा और गर्भे विन्न सहोडज और विवाह के समय यदि गर्भ में स्थित है तो ऐसा सहोडज पुत्र कहलाता है। ये 4 प्रकार के और पुत्रों के प्रकार बताए कि माता पिता के द्वारा किसी एक के द्वारा धन लेकर दूसरे को बेचा गया क्रीत पुत्र कहलाता है। माता पिता से रहित किसी को कोई पुत्राकांक्षी स्वयं अपना पुत्र बना लेता है तो वो कृत्रिम पुत्र होता है। माता पिता के बिना यदि कोई पुत्र अपने आप को किसी को समर्पित कर देता है तो वो दत्तात्मा है। विवाह के समय यदि जो पुत्र गर्भ में स्थित होता है वो सहोडज पुत्र होता है। आगे उत्सृष्टो गृह्यते यस्तु शोपविद्धो भवेत् सुत पिंडदो संहरश्चैषां पूर्वाभावे परः पर। क्या कहा? उत्सृष्टो यानी माता पिता के द्वारा त्यागे जाने पर, माता पिता द्वारा त्याग दिए गए उत्सृष्टो यतु गृह्यते, माता पिता के द्वारा त्याग दिए गए पुत्र को कोई ग्रहण किया जाता है सो अपविद्धो सुत भवेत्, तो ऐसा वह अपविद्ध कहलाता है। वो पुत्र क्या कहलाता है? अपविद्ध। ऐसाम पूर्वभावे परः परः पिंडदो अंशहर, इन सभी पुत्रों में तो अब तक पुत्र बताए हैं, इन 12 प्रकार के पुत्रों में पहले पहले के अभाव में बाद वाले पिंडदान और संपत्ति के अंश ग्रहण करने के अधिकारी होते हैं। तात्पर्य हुआ कि जो माता पिता के द्वारा छोड़ा गया पुत्र किसी के द्वारा ग्रहण कर लिया गया है तो वो ग्रहीता का अपविद्ध पुत्र कहलाता है। इस प्रकार उपयुक्त जो 12 प्रकार के पुत्र हैं, एक के अभाव में क्रमशः बाद वाला पुत्र ही, एक के बाद वाला पुत्र पिता का माता का पिंडदान करना और संपत्ति ग्रहण करने का अधिकारी होता है। प्राथमिकता तो पहले आया उसको वो नहीं है तो दूसरा, ऐसे प्राथमिकता से पुत्रों को माता पिता के पिंडदान और संपत्ति ग्रहण करने का अधिकारी माना गया है। आगे सजातीये स्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधि जातोऽपि दाशां शूद्रेण कामर्तो सहरो भवेत् मृते पेतरी कूर्योस्तं भ्रातरस्त्वर्धभागिकम् अभ्रातृको हरेत् सर्वं दुहितॄणां सुतादृते। क्या कहा? मया सजातीयेषु तनयेषु विधि प्रोक्त, मेरे द्वारा समान जाति के पुत्रों के विषय में ये नियम बताया गया कि समान जाति के पुत्र हैं तो उनमें ये नियम रहेगा। समान जाति के पुत्रों के विषय में नियम बताया गया है। शूद्रेण दास्याम जातोपि कामत अंशहर भवेत्, शूद्र द्वारा
दासी से उत्पन्न पुत्र भी इच्छा से अंश ग्रहण करने वाला होता है। शूद्र द्वारा दासी से कोई पुत्र उत्पन्न है तो वह भी पिता की इच्छा से अंश ग्रहण करने वाला होता है। पितरी मृते भ्रातरम तम तुम अर्धभागिकम कुर्यु। पिता की मृत्यु के बाद उस दासी के पुत्र के भाई उसे आधा भाग प्रदान करें। और अभ्रातृ को भाई के नहीं होने पर दुहित्रीणाम सुतादृते सर्वम हरे। विवाहिता पुत्रियों उनके पुत्र न होने पर दासी पुत्र संपूर्ण धन को ले लेवे। याज्ञवल्क्य के द्वारा समान जाति के पुत्रों के विषय में तो पूर्व प्रभाव के नियम को बता दिया कि बाद वाला पहला नहीं है तो बाद वाला वो नहीं है तो उस आगे वाला पुत्र उस पिंडदान या उस धन को ग्रहण कर ले। लेकिन शूद्र के द्वारा दासी से उत्पन्न कोई पुत्र भी पिता की इच्छा से अंशग्राही होता है। पिता की मृत्यु के बाद अन्य परिणीता पत्नी से उत्पन्न पुत्र उस दासी के पुत्र को आधा धन प्रदान करे। भाइयों के नहीं होने पर विवाहिता पुत्रियों या उनके पुत्रों के भी न होने पर दासी का पुत्र संपूर्ण धन का अधिकारी होता है। ये व्यवस्था आगे पत्नी दुहितरश्चैव पितरौ भ्रातरस्तथा तत्सुता गोत्रजा बन्धुः शिष्यश ब्रह्मचारिण। येषां भावे पूर्वस्य धनभागोत्तरोत्तर स्वर्यातस्य हि पुत्रस्य सर्ववर्णे स्वयं विधि। क्या कहा कि अपुत्रस्य स्वर्यातस्य पत्नी दुहितर चैव पितरो भ्रातर तत्सुता गोत्रजा बंधु शिष्य सब्रह्मचारिण येषाम अभावे पूर्वस्य उत्तरोत्तर धनभागम सर्ववर्णेषु अयं विधि। यदि कोई पुत्रहीन मर जाए तो उसके धन को कौन लेगा, उत्तराधिकारी कौन है, बताया गया है कि अपुत्रस्य स्वर्यातस्य पुत्रहीन व्यक्ति के मर जाने पर पत्नी दुहितर पुत्रियां चैव पितरो भ्रातर ऐसे माता पिता के भाई, माता पिता भ्रातर भाई, तत्सुता भाइयों के पुत्र, गोत्रजा गोत्र में उत्पन्न व्यक्ति, बंधु शिष्य और सब्रह्मचारिण और ब्रह्मचारी में ऐसाम अभावे पूर्वस्य उत्तरोत्तर धनभाग पूर्व के न होने पर बाद वाले धन के अधिकारी होते हैं। यानी किसी प्रकार का पुत्र न होने पर यदि मर जाए तो उसके धन उसकी विवाहिता पत्नी को मिले, पत्नी नहीं है तो उसकी पुत्री को मिले, पुत्री नहीं है तो पिता को या माता को मिले, माता पिता नहीं है तो उसके भाई को मिले, यदि भाई भी नहीं है तो भाई के पुत्रों को मिले, भाई के पुत्र भी नहीं है तो गोत्रज को मिले, गोत्रज भी नहीं है तो बंधु को मिले, बंधु भी नहीं है तो शिष्य नहीं तो उस ब्रह्मचारी अधिकारी को मिले। ये सभी नियम सभी वर्णों के लिए है। बहुत ही सुंदर व्यवस्था दी है धन विभाजन की, संपत्ति विभाजन की महर्षि याज्ञवल्क्य स्मृति में याज्ञवल्क्य जी ने। श्लोक संख्या 137 में क्या कह रहे हैं उसी धन विभाजन के बारे में कि वानप्रस्थयति ब्रह्मचारिणां रिक्तभागिनः क्रमेणाचार्य सशिष्य धर्म भ्रातृकतीर्थिन। क्या कहा, वानप्रस्थ यति सन्यासी ब्रह्मचारिणाम और ब्रह्मचारी का रिक्त भागिन की संपत्ति का अधिकारी क्रमशः कौन होता है, आचार्य सशिष्य धर्म भ्राता एक तीर्थिन। वानप्रस्थ की संपत्ति का अधिकारी उसका कौन होता है, धर्म भाई। यति की संपत्ति का अधिकारी उसी आश्रम में रहने वाला होता है सशिष्य। और ब्रह्मचारी के धन का अधिकारी अध्यात्म शास्त्र का विषय या आचार्य होता है। क्या कहा, वानप्रस्थ यति और ब्रह्मचारी की संपत्ति का अधिकारी क्रमशः धर्मभ्राता एक तीर्थ सशिष्य और आचार्य होते हैं। यानी ब्रह्मचारी के धन का अधिकारी कौन होता है, आचार्य। यति के धन का संपत्ति का अधिकारी आश्रम रहने वाला है ना।
और वानप्रस्थ के धन का वो जो अधिकारी होता है वो धर्म भाई होता है, धर्म भ्राता होता है। आगे व्यवस्था और दी धन विभाजन की कि संसृष्टिनास्तु संसृष्टि सोदरस्य तु सोदर दद्यात् पहरेश्चांसं जातस्य च मृतस्य च। संसृष्टि किसे कहते हैं कि विभाजन के बाद पुनः एक साथ धन मिलाकर रहने वाले संसृष्टि कहलाते हैं। विभाजन हो गया फिर भी एक साथ धन मिलाकर के रह रहे हैं उनको संसृष्टि कहते हैं। कि संसृष्टि न तो संसृष्टि, संसृष्टि का धन संसृष्टि लेता है, सोदरस्य तो सोदर, और सगे भाई का धन उसके मरने पर उसका सगा भाई ही लेता है। जातस्य दद्यात् अंशं च अपहरेत्, सोदर या संसृष्टि के मरने के बाद उसका पुत्र जन्म ले तो उसका अंश देना चाहिए। यदि कोई पुत्र ना हो तो उसके धन को ले लवे। जातस्य दद्यात् अंशं, यदि कोई पुत्र उत्पन्न हो गया संसृष्टि या सोदर के तो वो उसका अंश देना चाहिए। च अपहरेत्, यदि कोई उत्पन्न नहीं है धन, तो कोई पुत्र उत्पन्न नहीं है तो उस संसृष्टि या सोदर के धन को ले लेवें। ये व्यवस्था दी याज्ञवल्क्य ने। और क्या कहा कि अन्योदर्यस्तु संसृष्टि नान्योदर्यो धनं हरेत् असंसृष्ट्यपि वा दद्यात् संसृष्टो नान्यमात्रिज। अन्य उदर्य, दूसरी माता से उत्पन्न संसृष्टि, यदि सौतेला भाई यदि संसृष्टि है वो साथ रहता है। अन्य उदर्य यानी दूसरी माँ से उत्पन्न यानी सौतेला भाई यदि संसृष्टि है, संसृष्टि न अन्योदर्यो धनम हरे, तो यदि दूसरी माता से उत्पन्न सौतेला भाई यदि संसृष्टि हो तो धन ले लें। क्या तात्पर्य हुआ कि यदि सौतेला भाई संसृष्टि रहता है तो वह संपूर्ण धन अकेला न लेवे। पुनः देखें इसको क्या कह रही है कि अन्योदर्ये तो संसृष्टि न अन्योदर्यो धनम हरेत असंष्टि व संसृष्टो दद्यात् न अन्य मातृज। यदि दूसरी माता से उत्पन्न सौतेला भाई यदि संसृष्टि है तो धन ले ले। यदि सौतेला भाई संसृष्टि न साथ नहीं हो तो धन नहीं ले। न अन्य मातृज, किंतु एक ही माता से उत्पन्न सगा भाई असंष्टि भी है तो भी धन पाता है। संसृष्टि का साथ रहना, यदि सौतेला भाई है और यदि वो संसृष्टि है तो वो धन ले ले। यदि सौतेला भाई है संसृष्टि साथ नहीं रह रहा है तो वो धन नहीं ले। लेकिन एक ही माता से उत्पन्न भाई संसृष्टि नहीं है, साथ नहीं रह रहा है तो भी वो धन पाता है। वो सगे भाइयों में उसका विभाग होता है, धन की उसकी विभाग में हिस्सा होता है। और अब किस किस के धन की क्या गति होती है, क्या बताया कि क्लीबोत पतितस्तज पंगुर उन्मत्तको जड़ अंधो अचिकित्स्य रोगाद्या भर्तव्या शिवनिरंसका। क्या कहा, क्लीब नपुंसक, पतितः पतित, तज उसका पुत्र, पतित का पुत्र, पंगु पंगु, उन्मत्तक पागल, जड़ह मूर्ख, अंधः अंधा, अचिकित्स्य रोगाद्या असाध्य रोग से ग्रस्त, निरंसका को अंश न देकर भर्तव्यासु उनका भरण पोषण करना चाहिए। यदि कोई क्लीब यानी नपुंसक, पतित पतित का पुत्र, पंगु पागल, जड़ यानी मूर्ख, अंधा और असाध्य रोग से कोई पीड़ित है तो निरंसका उसको अंश न देकर बल्कि क्या करे, भर्तव्यासु उसका भरण पोषण करना चाहिए। यही क्या है, यही धर्म है। यही याज्ञवल्क्य स्मृति धर्मशास्त्र में इन व्यक्तियों के लिए अलग व्यवस्था दी है कि इनका भरण पोषण करना चाहिए, क्योंकि ये स्वयं द्वारा पोषित नहीं हो पाते। क्लीब हुआ, पतित हुआ, पतित का पुत्र हुआ, पंगु यानी विकलांग दिव्यांग हुआ, उन्मत्तक यानी पागल हुआ, जड़ मूर्ख हुआ, अंध का अंधा और अचिकित्स्य रोगाद्य और असाध्य रोग से जो पीड़ित है, निरंसका वो अंश का उसको अंश न दें, हिस्सा नहीं देना चाहिए, बल्कि भर्तव्यासु बल्कि उनका भरण पोषण करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी
चाहिए, ये व्यवस्था दी याज्ञवल्क्य स्मृति में महर्षि याज्ञवल्क्य ने।